हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमने शुरू किया हुआ है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। पिछले कुछ वीडियोस में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसमें मैंने नंबर सिस्टम की जगह पे मैंने रियल नंबर्स लिख दिया है। उसको थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप समझदार बच्चे। ओके, तो क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम में हमने जो बात पढ़ चुके हैं, हमने कब पढ़ा था बेसिक 01, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी। फिर उसके बाद अगला वीडियो आया था जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन फार्मूला के थ्रू सॉल्व किए गए थे। देन आया था बेसिक 03 जो एक्सरसाइज 1.2 के लिए था। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की थी हमने, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन आया। अब ये है हमारे पास बेसिक 03। बेसिक 03 का मतलब हुआ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते के टाइम पर आपको जो जो नॉलेज पहले से पता होना चाहिए वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तब जाके आप एक्सरसाइज की तरफ कूद सकते हैं। यदि आप ये अच्छे से पढ़ लेते तो एक्सरसाइज, यदि मैं कहूं एक्सरसाइज, आप सोचे एक्सरसाइज 1.3 कर पाना पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, आप खुद से ही एक्सरसाइज 1.3 कर सकते हैं। ओके, शुरू करें। टुडेस टारगेट, आज के हमारे पास टारगेट्स क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। अब डेसिमल एक्सपेंशन अलग प्रकार के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। सेकंड केस रहेगा हमारे पास राइटिंग अ डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है 0.2354978, इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। एक बार मैंने बोला था 1.732, क्या ये रेशनल नंबर? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि ऊपर इंटीजर नहीं है। हाँ, इसको बना सकते हैं अपन रेशनल नंबर। अ नंबर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। टेक्निकली अभी फिलहाल रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ऊपर वाला इंटीजर नहीं है। तो भाई अपन को क्या करना है, ऊपर नीचे इंटीजर टाइप का जमाना है, तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। देन सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 0.7 बार। बार का मतलब क्या जानते हो? बार पे आते, बार मतलब बार बार रिपीट होने वाला, और इसी बार से 0 पॉइंट, मतलब तीन टाइप के जो क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूं। देन इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, या टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे आएंगे ये पता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन पर। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट वाले नंबर्स 2.37, ये क्या होता है? तो डेसिमल एक्सपेंशन पर आते, सबसे पहले बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू एग्जांपल 1 दे, टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं मैं। टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब वो, सपोज कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मुझे 100 को डिवाइड करके बताइए 16 से। कटिंग इजी क्वेश्चन, हम क्या करेंगे 16 से 100 को डिवाइड, 16 6 96, कितना बचेगा 4, कैंसिल कैंसिल, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। 16 2 32, माइनस कीजिए जल्दी से, 40 में से 32 हमारे पास आया 8, पॉइंट लगा हुआ है तो 80 कर सकते हैं। 16 5 80, माइनस करेंगे रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। कह सकते हैं हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ये है हमारे पास आ रहा है 6.25। क्या 6.25 के बाद और कुछ आगे बढ़ सकता था? नहीं, डिवाइड हो गया, क्लियरली डिवाइड हो गया। ये कहलाता था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कहीं जाके रुक गया, डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 6.25, 5 पे जाके स्टॉप हो गया, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये कहला अपने पास टर्मिनेटिंग। अब आ जाते हैं सेकंड केस पर। टर्मिनेटिंग तो हो गया हमारे पास, ठीक, ये टर्मिनेटिंग है हमारे पास। अब आते हैं सेकंड केस, सेकंड पर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते, और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पर आते हैं। सपोज क्या मैंने आपको कहा कि 20 को आप कीजिए 3 से डिवाइड, ठीक है। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं 20 को, 3 से 20 को डिवाइड कर रहे हैं। 3 6 18, माइनस किया 2 आया, पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पर, पॉइंट लगाया 20 हो गया। 3 6 18, वापस माइनस किया, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ वापस 20, फिर से 3 6 18, माइनस किया 2 बचा,
पॉइंट लगा है, फिर से 20, तो ये बार बार 2 बचेगा 20 होता जाएगा, 2 बचेगा 20 होता जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है ये है 6.666 और डॉट 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 इनफिनाइट, अनगिनत करोड़ों 6 बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे 6 बन सकते हैं। तो क्लियर वाली बात है। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुक तो रहे नहीं है लेकिन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, 6 बार बार आ रहा है। हाँ, इसी बात पे आपको एक और चीज बता दूं, 20/3 6 पॉइंट, ये जो 6 बार बार आ रहा है, कितने 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर लगा दिया अपने बार, ये जो एक लाइन रहती है इसके ऊपर लगा दिया हमने बार, इस लाइन का नाम इसको कह ही देंगे आपके 6.6 बार, मतलब 6 बार बार आ रहा है, 6 बार 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 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, जैसे 6.6 बार 6 चलता ही जाएगा। खास बात यह है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसको हम अपन ने p अपॉन q के फॉर्म में लिखा रहा है, p इंटीजर है और q भी क्या है, इंटीजर है, तो इसको भी हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा, मतलब रेशनल नंबर बनाया जा सकता है इसको। ओके, इस पर फोकस कीजिएगा। 20/3 को तो सॉल्व करके तुम 6.6 बार तक पहुंचे, तो क्लियर सी बात है कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, पेन कॉपी हाथ में लेके बैठे, ऐसा नहीं कि टाइम पास चल रहा है, ठीक है, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, कॉपी करोगे तो बनेगा। आगे बढ़ जाए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग समझ में आ गया। एक अगला टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो थर्ड पॉइंट हमारे पास ए बी के पास सी, या थर्ड पॉइंट भी कह सकते हैं, इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, कहीं रुकेंगे, डॉट 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 बढ़ते जाएंगे, लेकिन नॉन रिकरिंग क्या है, रिपीट भी नहीं होंगे, ऐसे नंबर जो रुकेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे, जैसे 2.7321587964726117 डॉट डॉट डॉट, क्या ऐसा कोई भी पैटर्न समझ में आ रहा है जिसके बाद हम लगा दें बार कि 73 रिपीट हो रहा है, कि 7321 रिपीट हो रहा है, 73215, ऐसा कोई भी आपको पैटर्न समझ में आ रहा है जिसमें हम बार लगा सकते हो? हाँ, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये क्लियर सी बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रुक रहे हैं, नॉन रिकरिंग, ना तो रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्या? याद रखिए, ऐसे नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते हैं। ओके, सो दीज आर अ काइंड ऑफ इररेशनल नंबर्स, ये एक इररेशनल नंबर का फॉर्मेट कहलाया जाएगा। जिसे आपको बोलूं पाई, आपसे एक बहुत बढ़िया सा होमवर्क देता हूं मैं आपको, कहता हूं पाई की वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन में लिखिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि पाई की वैल्यू कितने लोगों को सही सही पता है, क्या पाई रैशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है, हिसाब लगाइए, बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपके पास, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट वाले नंबर्स, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो रुक जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं, जो डॉट डॉट करके रुकते नहीं, चलते जाते हैं लेकिन रिकरिंग रिपीट होते हैं, जैसे 0.66666 या 7.25252525 8.3737737 ऐसे, ठीक है। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो ना तो रुकते हैं ना तो रिपीट होते, जैसे 0.672598875678212 नहीं 1237, ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे अपने पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाएंगे। ओके, आते हैं सेकंड पॉइंट पे, राइटिंग अ डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, अभी तक के तो टॉपिक तुमसे क्लियर होंगे। अब आते हैं राइटिंग अ डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यदि हमको एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है तो हमको उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक फॉर्मेट बताऊंगा, कई बार मैंने देखा बच्चे याद कर लेते, याद नहीं करने, फॉर्मेट बता देता हूं सॉल्व करने का। एग्जांपल ये कह लीजिए, क्वेश्चन 1, राइट 0.6, राइट 0.6 in the form p upon q where p
and Q are integers, where P and Q are integers, and Q is not equal to 0. हमको कहा गया कि 0.6 को इस फॉर्म में लिखिए P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां पर P और Q क्या है, इंटीजर्स है, और Q इक्वल नहीं है 0 की। ठीक है, क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ रहा है? आ जाते हैं सॉल्व पर। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, जो भी आपको नंबर दिया उसको x ले लीजिए। वैसे ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो वैसे भी आप जानते होंगे, 6/10 लिख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला बता देता हूं यदि आपको लिखना हो तो। ठीक है, कि लेट सपोज कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.6। क्या सपोज कर लिया आपने? x इज इक्वल टू 0.6। पॉइंट को एक बार उस तरफ शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। याद रखेंगे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास राइट हैंड साइड में पॉइंट को शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट को शिफ्ट करना है तो डिवाइड कीजिए। फिलहाल में कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, x का 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10x, और 0.6 का क्या हो जाएगा, 6। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 6/10। क्या 2 की टेबल बनती है? यस, यू नो द टेबल 2। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सो 0.6 को आप लिख सकते हैं 6/10 या फिर 3/5। ये थोड़ी सी नॉर्मल बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे टकराएगा भी नहीं, और टकराएगा भी तो इतना ज्यादा सॉल्व करने की टेंशन नहीं है। 0.6 है 6/10, 0.67 होता, दो नंबर होते 67/100। ठीक है, ये तरीका बता दिया सॉल्व करने का। यदि ये नहीं यदि उसमें डाउट होता है डायरेक्ट लिखने में, तो ऐसे सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि आपको बार बार एग्जाम में आए कि इसको लिखो इसको लिखो। इसके बाद आते हैं बार वाले नंबर पे। बार वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब एक्सरसाइज 1.3 में रिपीट होने वाला है, टकराने वाला है। तो बार पर से शुरू करते हैं। ठीक है, नोट डाउन किया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए, दो क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल मेरे पास, एग्जांपल नंबर 2। 0.7 बार, जिस पे बार लगा मतलब वो बार बार रिपीट होने वाला। एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे, राइट 0.7 बार in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। हमसे कहा जा रहा है कि 0.7 बार को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, जहां पर P और Q क्या है, इंटीजर्स है, और Q मतलब कि नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे आप, वही मानेंगे कि लेट x, आप सपोज कर लेंगे x है, x इज इक्वल टू 0.7 बार। 7 बार मतलब 7 बार बार रिपीट होने वाला है, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 0.777 डॉट डॉट डॉट, जितनी बार लिखना उतनी बार। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक नंबर 7 रिपीट हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। दो नंबर रिपीट हो रहे होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, तीन नंबर रिपीट हो रहे होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। फिलहाल एक नंबर है, अपन करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। दोनों तरफ 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x, और ये हो जाएगा हमारे पास 7.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर पॉइंट एक बार इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो ये 7.77 आना था, यहाँ पे 3 7 क्यों आ गए? तो भाई साहब ध्यान दीजिए, पॉइंट बार का मतलब क्या, बार बार आता, 7 अनगिनत करोड़ों बार होगा, हमने तो सिर्फ 3 बार लिखा है। ओके, चलिए बताइए 10x बड़ा है कि x बड़ा है? क्लियरली बात 10x बड़ा है। इसको आपने बना दिया इक्वेशन नंबर 1, और इसको बना दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। 10x में से x घटाना है तो आप लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करें। ठीक है,
ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10x इज इक्वल टू 7.777 डॉट डॉट डॉट, और ये हो रहा है हमारे पास x इज इक्वल टू 0.777 डॉट डॉट डॉट। 10x में से x माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9x, और हिसाब लगाओ 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और 7 में से 0 गया तो क्या आएगा 7, तो सिर्फ 7 बच रहा है। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 7/9। अब यदि तुम फोकस करो तो x था क्या तुम्हारे पास, बोलो भाई x क्या है, क्या है भाई x है 0.7, तो ये भी आप कह सकते हो कि 0.7 बार को आपने लिख दिया है 7/9। So we have represented 0.7 bar in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये समझ में आया क्या किया सॉल्यूशन में, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, चलिए कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट मना कर रहा हूं मैं। मेरा कहना यह है कि आप क्या कॉपी पेन लेके बैठो और सॉल्व करो, मेरे साथ साथ समझो, उसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाओ। 0.28 बार, सिर्फ 8 पे बार लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपको बन सकते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है, मिटाया जाए। ठीक, कॉपी किया होगा आपने। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 3 है 0.28 बार, इसको मिटा लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं 0.28 बार। ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आगे। आप सोचते हैं एक मेथड समझ लें और आपको लगा बन रहा है और शायद बाद में ना बने, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब जितने भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.28 बार, मतलब x इज इक्वल टू 0.2 किस पे बार लगा हुआ है, 8 पे लगा है। फोकस करना, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हो, सारे नंबर खा जाते हैं। 8 पे बार लगा तो 0.288888 सिर्फ और सिर्फ क्या रिपीट होगा, 8 रिपीट होगा। ठीक है, अब जब आपको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर रिपीट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर रिपीट होना चाहिए। पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 2 भी तो है, मतलब नंबर मतलब जस्ट वाले, जैसे ये 28 था तो 282828 आता। अब क्या रिपीट हो रहा है, 8, तो ये तो 2 डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, तो पहले 2 को इस तरफ शिफ्ट करोगे। अभी सॉल्यूशन चालू नहीं होगा, पहले हम इसको सुधारेंगे। क्या करेंगे, 2 को तुम इस तरफ शिफ्ट करोगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10x, और ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8888 डॉट डॉट डॉट। अब समझ में, पॉइंट के बाद वाले नंबर अब रिपीट हो रहे हैं। ये 2 था, वहां पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, 2 को हमने इस तरफ शिफ्ट कर लिया है। आगे बढ़ जाए यहाँ पर। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिंगल एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 10 से। 2 नंबर रिपीट हो रहे होते तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 3 नंबर रिपीट हो रहे होते तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। फिर फिलहाल मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 10 जा 100x, कितना 100x, और 2.888 है तो ये हो जाएगा 28.888 डॉट डॉट डॉट। वापस क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पे 4 8 थे, यहाँ पे 5। भाई कितने भी 8 लगा सकते हो, इसी बार का मतलब ही क्या है, रिपीट होना, जितने चाहे। इक्वेशन 1 बनाया और इक्वेशन बनाया हमने 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम बना चुके हैं। ठीक है,
अब इनको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, 100x है और 10x, 100 बड़ा है और 10 छोटा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे, 100x में से 10x, और यहां से ये 8 का सब कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान देना मैं लिख रहा हूं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं, तो बाद में इक्वेशन 2 लिखा तो इसको कॉपी करते हैं। हमने लिखा 100x इज इक्वल टू 28.8888 डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ जाए, ये वाला कॉपी कर लें, इक्वेशन 1 ये लिखा हमने 10x इज इक्वल टू 2.8888 डॉट डॉट डॉट। चलिए सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, माइनस करते हैं, 100x में से 10x माइनस करो कितना आएगा 90x, और ये 8 से 8 0, 8 से 8 0, 8 से 8 0, 8 से 8 0, मतलब सब्ट्रैक्शन के बाद पॉइंट के बाद सब गायब हो जाता है। 28 में से 2 माइनस, मतलब 8 में से 2 माइनस करो 6, 2 कॉपी, मतलब 28 में से 2 गया 26, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो 90 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 90 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर क्या हो जाना चाहिए डिवाइड, तो ये फाइनल आंसर है हमारे पास x इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 90। फाइनल आंसर क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 90। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? क्या तुम अब बार वाले नंबर 0.33333 इनको कर सकते हो p अपॉन q के फॉर्म में? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, कॉपी कर लिया, साथ साथ समझेंगे भाई, बार बार कह रहा हूं कॉपी पेन को लेकर बैठे, कॉपी पेन को लेकर बैठेंगे, उसके बेस पे सॉल्व करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ओके, बिठा दूं? चलिए ठीक, बिठा रहे हैं ना, मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठना है और साथ साथ में कॉपी करना है, कॉपी भी करना है, समझना है। मुझे अब गाना नहीं गाना है ना, बड़े बोर हो जाओगे तो। चलो ठीक है, हमारे ये टॉपिक कवर हुए, डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाँ, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग क्या होते हैं? ये दोनों ऐसे हैं जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है 2.37529866753 ऐसे नंबर हैं, अब ये रिपीट हो ही नहीं रहे हैं, तो क्या इनको तुम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे वो क्या कहलाते थे? इररेशनल नंबर्स। क्या कहलाते थे? इररेशनल numbers. The numbers which cannot be written in the form of P upon Q are called irrational numbers. ठीक है, इनको P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? irrational number कहलाएंगे। ठीक है, अगला लास्ट टॉपिक है irrational numbers between two numbers। आपको कोई भी दो नंबर दे दूं, रैशनल इररेशनल की बात छोड़ते हैं, आपको कोई भी दो नंबर दे दूं और फिर आपसे पूछूं कि इन दो नंबर के बीच में आपको क्या निकालना है, रैशनल नंबर्स या इररेशनल नंबर्स निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे? बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं 2 और 3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर बताना है, तुम क्या लिख दोगे? ऐसे नंबर्स लिख दोगे, कुछ भी नंबर्स लिख दोगे, बस डॉट डॉट करके, पैटर्न नहीं बना चाहिए। आपने ऐसे नहीं लिखोगे 2.55555, क्योंकि यदि आपने 2.55555 लिख दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? ठीक है, चलिए ये लास्ट टॉपिक है, आपको बता दो, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स। तो आ जाते हैं पहले टॉपिक पर। सपोज क्या क्वेश्चन है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 17/5 एंड 32/5। ठीक है, इनके बीच में इरेशनल नंबर्स निकालने, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट। 17/5, क्या 5 को 17 को 5 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ, 5 3 जा 15, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाया तो 20, 5 4 जा 20, ये अपने पास आंसर आ रहा है 3.4। हाँ, 5 से कैंसिल करते हैं अपने पास, 32 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, बचा 2, पॉइंट लगाया 5 4 से 20। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, डिवाइड इसलिए देख देख के नहीं होता भाई, तुमको किस तरफ देखूं, सुनो ऐसा होता है वैसा नहीं,
डिवाइड बनता तुमसे। ये हो गया 3.4 और ये हो गया हमारे पास 6.4। अब 3.4 और 6.4 के बीच में हमको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। इरेशनल नंबर समझेंगे, 3 और 4 के बीच में, 6 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। 5.37985267932187 डॉट 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 डॉट। कोई पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। डॉट 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 रिपीट हो रहे हैं। क्या ये इस प्रकार के नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? इरेशनल नंबर कैसे लिखेंगे? ठीक है, यही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 1.3 के लिए। किसके लिए? एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज का होमवर्क नोट डाउन करेंगे, कमेंट सेक्शन भर दीजिए इस आंसर से। इनके आंसर, एक तो पाई की वैल्यू तुमसे पूछ चुका हूं, पाई की वैल्यू पॉइंट वाली चाहिए, देखते हैं कितनी बड़ी वैल्यू आपको याद रहती है। ठीक है, सेकंड आपको क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। वो क्वेश्चन है आपको 0.72 बार, इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 0.003 पे बार, इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन 1 क्या है, पाई की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 0.9 बार, इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। इसका बड़े मजेदार सा आंसर आने वाला है, मैं देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो बातें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, शुरू करते हैं। दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कटनी तिलक कॉलेज पर हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आप इसी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं, स्टडीज को और भी क्लियर कर सकते हैं जब आप आएंगे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। 9 to 12 ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, साइंस स्ट्रीम को लिया जाता है 11th 12th में। ओके, 6 to 8 नवोदय एग्जाम की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी, ये सारी तैयारी करवाई जाती है, बहुत बढ़िया पढ़ाई करवाई जाती है। तो यदि आप चाहें और भी अच्छी पढ़ाई करना तो ज्वाइन कीजिए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।